नमस्कार दोस्तों। हिंदी टीजीटी पीजीटी की जितने भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हैं आपका अभी हिंदी साहित्य कवर करवाया जा रहा है, उसके बाद फिर ग्रामर कंप्लीट करवाया जाएगा। तो हिंदी साहित्य का ये है, हिंदी साहित्य का विकास टॉपिक है, जिसमें से कहानी कहानी टॉपिक है आपका। 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करा दिए थे, 51 था आपका, जिसको मैंने बोला था आपको कमेंट में इसका आंसर देने के लिए। 51 है कि झबरा किस कहानी का पात्र है? ए कफन का, बी पूस की रात का, सी दो बैलों की कथा या ईदगाह। बताइए कि झबरा किस कहानी का पात्र है। टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि आपकी प्रैक्टिस चल रही है, रिवीजन चल रहा है। तो आंसर है आपका बी, पूस की रात कहानी का पात्र है कौन? झबरा। झबरा प्रेमचंद्र की कृत कहानी पूस की रात का पात्र है। इस कहानी के पात्र हल्कू, मुन्नी, सहना व झबरा है। झबरा हल्कू के कुत्ते का नाम है। ये भी अब की मतलब कि 2015 में आपको पीजीटी में दिल्ली केंद्रीय विद्यालय में ये पूछा गया था। ये भी पूछा जा सकता है कि हल्कू, मुन्नी, सहना, ये इन सब का नाम भी आ सकता है, तो इसको भी याद कर लीजिए। 52 नंबर का क्वेश्चन है कि कहा कफन कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? कफन कहानी में घीसू और माधव कफन के पैसे का क्या करते हैं? ए पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं, बी बोतल भर शराब पीते हैं, सी इनमें से कोई काम नहीं करते, डी उपयुक्त दोनों काम करते हैं। आंसर क्या है आपका? डी है, दोनों काम करते हैं, अर्थात पूड़ियाँ खरीद कर खाते हैं और बोतल भर शराब भी पीते हैं। चलिए बताइए कि घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं। 53 क्वेश्चन है। घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम के या परीक्षा के या शरणदाता के या कफन के? पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया था ये, तो आंसर नंबर डी आपका सही है, कफन के थे। ठीक है। 54 क्वेश्चन है कि दामुल का कैदी के लेखक कौन है? दामुल का कैदी ए प्रसाद है, बी सुदर्शन है, सी प्रेमचंद्र है, डी यशपाल है। कौन है? आंसर नंबर सी है, प्रेमचंद्र है। दामुल का कैदी के लेखक प्रेमचंद्र हैं। उनकी प्रारंभिक कहानी है, यह उनकी प्रारंभिक कहानी है। इस पर लोक वार्ताओं का प्रभाव है। दामुल का कैदी कथानक लिखने में पुनर्जन्म का भी सहारा लिया गया है। 55 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कहानी के लेखक प्रेमचंद्र नहीं है? बड़े घर की बेटी, पिस मिस पद्मा, सी ठाकुर का कुआं, डी छोटा जादूगर। तो किस क्या नहीं है? डी छोटा जादूगर इनका नहीं है। छोटा जादूगर जो है वो जयशंकर प्रसाद की कृत है। 56 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेमचंद्र की कौन सी कृत अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी? ए कायाकल्प, बी सोजे वतन, सी निर्मला, इनमें से कोई नहीं। तो अंग्रेजों द्वारा जब्त कर ली गई थी, इनमें से यही समझ में आ रहा है क्या? सोजे वतन। सोजे वतन आपका सही है। आइए थोड़ी सी इसकी व्याख्या देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है। सोजे वतन यानी देश की आग प्रेमचंद्र की उर्दू कहानियों का यह पहला संग्रह 1907 में नवाब राय घर का नाम धनपत राय के नाम से छपा। अंग्रेजी हुक्मरानों को इस कहानियों में बगावत की गूंज सुनाई दी। हमीरपुर के कलेक्टर ने प्रेमचंद्र को बुलाकर उनसे इन कहानियों के बारे में पूछताछ की। ठीक है। पूछताछ करने के बाद प्रेमचंद्र ने अपना जुर्म कबूल किया। ठीक है। उसके बाद क्या था कि उन्हें कड़ी चेतावनी दी गई और सोजे वतन की 500 प्रतियां जो अंग्रेजी हुकूमत के अफसरों ने जगह जगह से जब्त की थी, उनको सरेआम जलाने का हुक्म दिया। सोजे वतन में 5 कहानियां थी, जिसमें मुंशी जी के सबसे पहली छोटी कहानी थी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न भी शामिल है। इसके बाद वे प्रेमचंद्र नाम से लेखन कार्य करने लगे। तो प्रेमचंद्र का जो मूल नाम था वो क्या था? धनपत राय था। इनको उर्दू कहानियों का ये जो संग्रह है नवाब राय के नाम से सोजे वतन प्रसिद्ध था। 57 है कि प्रेमचंद्र की कृत जिसे ब्रिटिश शासन द्वारा जब्त कर लिया गया था कौन सा था? सोजे वतन। प्रेमचंद्र की किस कृत को प्रतिबंधित किया गया था? वही है सोजे वतन। 59 नंबर का क्वेश्चन है कि प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? प्रेमचंद उर्दू में किस नाम से लिखते थे? धनपत राय के नाम से, नवाब राय के नाम से, गणपत राय से, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, नवाब राय के नाम से लिखते थे। उपयुक्त जो 60 नंबर है, गुंडा कहानी। गुंडा कहानी प्रसाद के किस कहानी संग्रह से संकलित है? इंद्रजाल है कि आकाशदीप है कि प्रतिध्वनि है कि आंधी है? तो कहानी संग्रह कौन सा है? ए है, इंद्रजाल।
व्याख्या देखते हैं। गुंडा कहानी इंद्रजाल कहानी संग्रह में संकलित है, जिसके लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। इंद्रजाल कहानी संग्रह में कुल 14 कहानियां हैं। इसका प्रकाशन वर्ष 1936 में हुआ था। इसमें इंद्रजाल, सलीम, छोटा जादूगर, नूरी परिवर्तन, संदेश, भीख में चित्र वाले पत्थर, चित्र मंदिर, गुंडा, अनबोला, देवरथ, विराम चिन्ह और सालवती कहानियां हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 में इंदू में प्रकाशित हुई थी। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। छाया 1912 प्रथम कहानी संग्रह है, जिसमें 5 कहानियां ग्राम, चंदा, रसिया बालम, मदन, मृणालिनी, तानसेन शामिल है। छाया के दूसरे संस्करण 1918 में 6 कहानियां शामिल की गई, जो शरणागत, सिकंदर की शपथ, चित्तौड़ का उद्धार, अशोक, जहां आरा और गुलाम था। कहानी संग्रह की प्रतिध्वनि 1926 में 15 कहानियां हैं। प्रसाद, गुदड़ भाई, गुदड़ी के लाल, अघोरी के लाल, पाप की पराजय, सहयोग पत्थर, सहयोग, पत्थर की पुकार, उस पार का योगी, करुणा की विजय, खंडहर की लिप, कलावती की शिक्षा, चक्रवर्ती का स्तंभ, दुखिया, प्रतिभा, प्रलय, इन सब की क्या है, ये कहानी संग्रह प्रतिदिन 1926 की कहानियां हैं। प्रश्न 61 है कि प्रसाद की गुंडा कहानी में इतिहास के किस युग का चित्रण है? सल्तनत युग का, बी मुगल शासकों के युग का, सी विक्टोरिया के शासन का, डी ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। तो किसका है ये? ईस्ट इंडिया कंपनी का समय। उस टाइम की ये क्या है? गुंडा कहानी के इतिहास युग का चित्रण है। प्रसाद की गुंडा कहानी का विषय क्षेत्र आरंभिक ब्रिटिश काल के इतिहास से जुड़ा है। इस कहानी में गुंडा ननकू सिंह की पुरुष वृत्ति और अंतस में छुपी प्रेम भावना के उदात्त रूप को व्यक्त किया गया है। इस कहानी में बलवंत सिंह, राजा चेत सिंह, अलाउद्दीन कुबरा, मनियार सिंह, ननकू सिंह और राजमाता पन्ना, ये सारे पात्र ऐतिहासिक हैं। 62 नंबर का क्वेश्चन है कि नारी पात्र मधुलिका का संबंध किस कहानी से है? ए आकाशदीप से है, बी पुरस्कार से है, सी देवदासी से है, डी इंद्रजाल से है। तो आंसर नंबर आपका बी सही है, पुरस्कार से है। एक खास प्रकार के नारी पात्रों की सृष्टि में जयशंकर प्रसाद जी अद्वितीय हैं, जो अपने निश्चल प्रेम, त्याग और बलिदान से पाठकों पर अमिट छाप छोड़ जाती हैं। आकाशदीप की चंपा, देवरथ की सुमाता तथा पुरस्कार की मधुलिका आदि प्रसाद जी की अनुपम नारी सृष्टि है। ये इंपॉर्टेंट है कि आकाशदीप की क्या थी? चंपा, देवरथ की क्या थी? सुमाता, तथा पुरस्कार की मधुलिका है। 63 नंबर का क्वेश्चन है कि अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की किस कहानी से है? ए आकाशदीप से, बी पुरस्कार से, सी गुंडा से, डी सालवती से। आंसर नंबर आपका ए सही है, आकाशदीप से। थोड़ी सी व्याख्या देखेंगे। अंधेर है दस्यु फिर भी मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, यह पंक्ति प्रसाद की आकाशदीप कहानी से है। इस कहानी में बड़ी सजगता के साथ इतिहास और कल्पना का सुंदर सामंजस्य बिठाया गया है। बुद्धगुप्त जो जल दस्यु हैं, मणिभद्र, चंपा आदि इस कहानी के पात्र हैं। कहानी के पात्र भी पूछा जा सकता है आपसे। बुद्धगुप्त चंपा के पिता का हत्यारा था। गिरिड़ा के साथ साथ चंपा बुद्धगुप्त से प्रेम भी करने लगती है और प्रश्नोक्त कथन भी यह संकेत कर रहा है। ठीक है। 64 नंबर का क्वेश्चन है कि आकाशदीप के मुख्य पात्र चंपा और बुद्धगुप्त, की चंद्रगुप्त और अलका, की अशोक और चारुमित्रा, की होरी और बुधिया। तो अभी आपने पढ़ा था चंपा और बुद्धगुप्त। 65 नंबर का क्वेश्चन है कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका नासिरा शर्मा या क्षमा कौल या ममता कालिया या अनीता जैन कौन है? कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा है। व्याख्या है कि इलाहाबाद में जन्मी नासिरा शर्मा सृजनात्मक लेखन के साथ ही स्वतंत्र पत्रकारिता में संलग्न है। कहानी, उपन्यास, नाटक, लेख तथा सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध नासिरा जी की कहानी संग्रह दूसरा ताजमहल 2002 ख्याति प्राप्त है। नासिरा शर्मा के अन्य कहानी संग्रह है पत्थर गली 1986, संगसार 1993, इब्बे मरियम 1994, सबीना के 40 चोर 1997, खुदा की वापसी 1998, इंसानी नस्ल 2001, दूसरा ताजमहल 2002। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि क्षमा कौल द्वारा रचित उपन्यास दर्दपूर्ण भी है, इसको भी देख लेना। ममता कालिया द्वारा लिखित कहानी संग्रह है छुटकारा, उसका यौवन, जांच अभी जारी है, प्रतिदिन और चर्चित कहानियां। ठीक। 65 क्वेश्चन आपके हो गए हैं। 66 नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा का है? नासिरा शर्मा का इनमें से कौन है? ए चल खुसरो घर आपने,
स्विमिंग पूल, बी बोलने वाली औरत, डी पत्थर गली। तो दोस्तों 66 नंबर का क्वेश्चन आपको कमेंट में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। और हाँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ पर डे वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब करिए। मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, कम से कम 50-51 वीडियो हो चुके हैं। आपका रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छा है, आप जाके रिवाइज करिए। और उसके बाद फिर व्याख्या भी है आपका। अधिकतर क्वेश्चन डायरेक्ट ना पूछ के कभी कभी व्याख्या से भी पूछा जाता है, यहाँ तक कि व्याख्या से पूछा ही जाता है। तो उसको ज़रूर तैयार करिए और एक लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छे लगे हों मेरे वीडियोज़। तो वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।